आप सभी का स्टोरी टेल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना दिलचस्प स्टोरीज लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। सुबह की पहली किरणें ट्रेन की खिड़कियों से झांक रही थीं। बाहर धुंधला सा मैदान और हरियाली नजर आ रही थी। ट्रेन की धीमी गड़गड़ाहट के साथ सुबह का माहौल हल्का और सुकून भरा लग रहा था। डिब्बे में यात्रियों की हलचल शुरू हो चुकी थी। कोई चाय मांग रहा था तो कोई अभी तक उनींदा सा अपने सामान को संभाल रहा था। रिया खिड़की के पास बैठी थी। उसकी डायरी उसकी गोद में थी, लेकिन उसका मन अब भी पिछली रात की घटनाओं में उलझा हुआ था। वो रहस्यमय डायरी जो जैसे उसकी जिंदगी में अचानक आ गई थी, और वो अजीब सा साया जिसने उसे बेचैन कर दिया था। कबीर अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन उसकी नजर बार बार रिया की तरफ जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि रिया कुछ सोच रही है, शायद थोड़ी परेशान भी है। चाय लेंगी? कबीर ने अचानक पूछा। रिया ने थोड़ा चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। उसने मना कर दिया, लेकिन कबीर ने खुद के लिए चाय का ऑर्डर दिया और फिर से किताब खोल ली। कुछ देर बाद उसने किताब बंद की और रिया से कहा, आपने कभी ट्रेन में खोने का एक्सपीरियंस किया है? रिया ने अपनी डायरी बंद की और उसकी तरफ देखा। क्या मतलब, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। कबीर ने अपने कॉलेज के दिनों का एक किस्सा सुनाना शुरू किया। तो हुआ यूं कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रेन यात्रा पर निकला था। स्टेशन पर पहुंचे तो वहां गर्मा गर्म पकौड़े बिक रहे थे। मैंने सोचा खाने का मजा लेते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और मैं पकौड़ों में इतना खो गया कि ट्रेन चलने लगी। जब तक मुझे समझ आया, मेरे दोस्त ट्रेन में थे और मैं प्लेटफॉर्म पर। रिया ने हंसते हुए कहा, फिर क्या किया आपने? कबीर ने अपने अंदाज में कहा, भागा। जितनी तेजी से हो सकता था मैं भागा। ट्रेन पकड़ी, लेकिन जैसे ही चढ़ा गिरते गिरते बचा। मेरे दोस्तों ने मुझे देखकर कहा, शायद पकौड़ों के लिए जान देना चाहता था। रिया यह सुनकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की खनक कबीर को अच्छी लगी। कबीर की कहानी के बाद रिया ने भी एक घटना सुनाई। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मैंने गलती से गलत ट्रेन पकड़ ली। मुझे जाना था जयपुर और मैं जा रही थी लखनऊ। फिर? कबीर ने उत्सुकता से पूछा। फिर जब टीटी ने टिकट चेक किया तो उसने कहा, मैडम, आपको गलत दिशा में जा रही ट्रेन में बैठने का गिनीज रिकॉर्ड मिलना चाहिए। मैंने अगले स्टेशन पर उतरकर सही ट्रेन पकड़ी। दोनों हंसी के खुशनुमा पल में खो गए। हंसी मजाक के बाद उनकी बातचीत थोड़ी गंभीर हो गई। वैसे इस बार क्यों सफर कर रही हैं? कबीर ने पूछा। काम के लिए, रिया ने जवाब दिया। मुझे एक ट्रैवल बुक पर काम करना है। नई कहानियों की तलाश में निकली हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कहानियां मुझसे दूर भाग रही हैं। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, कभी कभी हमें कहानियां नहीं ढूंढनी पड़ती, वे खुद आ जाती हैं, जैसे ये डायरी। रिया ने डायरी की तरफ देखा। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी झलक रही थी। कबीर ने फिर कहा, और आप? मैं? कबीर ने हंसते हुए कहा, मुंबई एक दोस्त की शादी में जा रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो यह यात्रा मेरे लिए भी थोड़ी जरूरी थी। अकेले रहकर सोचना चाहता था। रिया ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसने महसूस किया कि इस हंसी मजाक के पीछे शायद कुछ और था। डायरी अब भी टेबल पर रखी थी। कबीर ने हल्के अंदाज में कहा, तो क्या आपने इस डायरी का राज समझा? रिया ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, नहीं, लेकिन मुझे लगता है यह सिर्फ एक पुरानी डायरी है। शायद इसे किसी ने गलती से छोड़ दिया हो, या शायद इसे छोड़ने वाले ने जानबूझकर इसे यहीं छोड़ा हो, कबीर ने कहा। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी बातों में कोई हल्कापन नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि डिब्बे में एक नया यात्री आया। वह आदमी उम्रदराज था और उसने एक पुराना कोट पहन रखा था। वह कोने में जाकर बैठ गया। रिया को वह आदमी थोड़ा अजीब लगा। उसकी आंखें बार बार डिब्बे में घूम रही थीं और कुछ देर बाद वह सीधे रिया के बैग की तरफ देखने लगा। तुमने देखा? रिया ने धीरे से कबीर से कहा। क्या? वो आदमी, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे बैग को देख रहा है, खासकर इस डायरी को। कबीर ने चुपचाप उस आदमी की तरफ देखा। फिर उसने कहा, शायद हमारा सफर अब और भी दिलचस्प होने वाला है। रिया और कबीर दोनों उस आदमी को ध्यान से देख रहे थे। उनके दिल में सवाल उठ रहे थे। क्या वह आदमी सच में डायरी में दिलचस्पी रखता था, या यह महज उनका वहम था?
ट्रेन की आवाज के साथ यह सफर अब केवल एक साधारण यात्रा नहीं रहा। रहस्य और रोमांच की यह परतें अब और गहराती जा रही थीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।